खुदा यसु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदा का शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ़ हो। एक नए वर्किंग वीक के आगाज़ के लिए हम खुदा का बहुत शुक्र करते हैं कि वो हमेशा हमें संभाल कर रखता है, हमेशा अपने हाथ के नीचे रखता है, हमेशा अपना फ़ज़ल हम पर बरसाता है। और हम खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं इस बात के लिए कि हम उसके लोग हैं और उसकी हुजूरी में आते हैं। कलाम मुक़द्दस के लिए खुदा का शुक्र हो, जिसको पढ़ते हैं और जिसके अंदर हमारे लिए तरबियत है, और खुदावंद हम पर रहम करता है और फजल करता है और अपने कलाम की इस बरकत को हम पर नाजिल करता है। बुक ऑफ जेनेसिस, बेरेशीत यानी पैदाइश, उत्पत्ति की हम स्टडी कर रहे हैं और उसके 9वें बाब से आज हम शुरू करेंगे। कलाम में लिखा है कि और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो, और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा, और ये तमाम कीड़े जिनसे ज़मीन भरी है और समुद्र की कुल मछलियाँ तुम्हारे हाथ में कर दी गई हैं। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हरी सब्ज़ी की तरह मैंने सब का सब तुमको दे दिया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला ज़रूर लूँगा, हर जानवर से उसका बदला लूँगा, और आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूँगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदावंद ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और तुम बारवर हो और बढ़ो और ज़मीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज़्यादा हो जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने कुछ नॉर्म सेट किए हैं। खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी को मूविंग फॉरवर्ड, जब वो कश्ती में से बाहर निकले हैं तो उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो कवानीन उनको दिए और उनको बताया कि ऐसे करना और ऐसे नहीं करना। 2-3 चीज़ें यहाँ पर काबिल गौर हैं कि अगर हम बुक ऑफ जेनेसिस के पहले चैप्टर में जाएं तो वहाँ पर लिखा है कि जितने भी सब्ज़ियाँ हैं, जितने भी फल हैं, जितने भी बीज हैं, वो खुदावंद ने दिए खाने के लिए। हरी सब्ज़ियाँ जो है वो खाने को दी, जानवर खाने को नहीं दिए थे। लेकिन यहाँ पर जब वो तूफ़ान में से बाहर आते हैं तो फिर खुदावंद ने उनको जानवर खाने को दिए। बहुत सारे लोग इस आयत को पढ़ते हैं, कहते हैं देखें यहाँ पर मूसा की शरीयत से पहले की बात है कि यहाँ पर लिखा है कि हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा, हरी सब्ज़ी की तरह मैंने सब का सब तुमको दे दिया। तो कहते हैं कि देखें नूह को और उसके बच्चों को हुक्म था कि वो किसी भी जानवर को खा सकते हैं, तो पाक नापाक जान जो भी मिले वो खा सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम थी या ये शर्त जो थी, ये मूसा के दौर में अहबार 11 बाब में यानी कि लेविटिकस चैप्टर 11 में आकर खुदावंद ने वहाँ पर पाबंदी लगाई बनी इसराइल पर। लेकिन पीपल हु रीड दिस वर्स दे एक्चुअली फॉरगेट के 2 ही चैप्टर पीछे खुदावंद ने बड़ा क्लियरली उनको बोला था कि पाक जानवरों के 7 जोड़े और नापाक जानवरों के जो है वो 2-2 जोड़े, 7-7 जोड़े और 2-2 जोड़े लिए जाएं। और फिर हम देखते हैं कि जब नूह ने कुर्बानी चढ़ाई तो उसने यहाँ पर भी डिस्टिंक्शन की है 8वें बाब की 20वीं आयत में कि मज़बा बनाया और सब पाक चुपाएँ और पाक परिंदों में से थोड़े थोड़े लिए और उनको कुर्बानी के लिए चढ़ाया। सो पाक और नापाक की डिस्टिंक्शन तो उनको ऑलरेडी मौजूद थी, उनको ऑलरेडी पता थी। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है कि जानवर को खाने की इजाज़त की बात हो रही है, क्योंकि चाहे वो पाक जानवर थे लेकिन ये एक आम नज़रिया नहीं था कि हम अब जानवर का गोश्त खा सकते हैं। गोश्त खाने की जो इजाज़त है वो तूफ़ान के बाद लोगों को मिली। उससे पहले हम देखते हैं कि बेहुरमती ज़रूर की गई, जो गिराए हुए फरिश्ते थे और उनसे जो नस्लें पैदा हुई और सब लोग, उन्होंने ज़मीन पर बहुत जुल्म भरा। उसमें सबसे बड़ा ये था कि कत्ल व गारत का सिलसिला बहुत ज़्यादा हो गया था। इसी वजह से खुदावंद ने यहाँ पर जब कवानीन सेट किए हैं तो कत्ल व गारत के बारे में बड़ा क्लियरली खुदावंद ने कहा कि खून नहीं बहाना, कत्ल नहीं करना है, और जो आदमी का खून करेगा उसका भी खून ही बहाया जाएगा और उसको कत्ल कर दिया जाएगा। मीन्स के
कत्ल का बदला कत्ल है, खून का बदला खून है। और आज भी बहुत सारे ममालिक में ये सज़ा है जो कि कैपिटल पनिशमेंट कहलाती है, लेकिन बहुत से ममालिक में ये अब सज़ा, जैसे यूरोप में सज़ाए मौत नहीं देते, इवन अगर कोई कत्ल कर दे तो उनको बस वो जेल में डालते हैं और फिर कुछ अर्सा, कुछ सालों के बाद, मेरा ख्याल है डिपेंड्स ऑन के कितनी देर के लिए वो जो है वो जेल में है शख्स, 20 साल, 25 साल, 15 साल, तो उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन खुदा का कानून ऐसा नहीं कहता। खुदा का कानून ये कहता है कि जो कत्ल करे वो उसकी सज़ा ज़रूर उठाएगा। और बहुत सारे जो ममालिक हैं जहाँ पर अभी तक बिब्लिकल कवानीन को माना जाता है, वहाँ पर कातिल की सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। यहाँ पर जो है ये नहीं कहा जा रहा कि हम सब कुछ खा सकते हैं। जैसे मत्ती 15 में हम पढ़ते हैं या मरकस की इंजील में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि जो कुछ भी मुंह में जाता है वो नापाक नहीं करता, तो जो मुंह से बाहर आता है वो नापाक करता है। मीन्स कि बुरी सोचें, जो बुराइयाँ, गालियाँ, बदखुइयाँ और इस तरह की चीज़ें। तो आमतौर पर ये नज़रिया लिया जाता है कि देखें, खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ भी मुंह में जा रहा है नापाक नहीं करता, तो हम जो है वो इस चीज़ को खा सकते हैं, कोई भी नापाक चीज़ भी खा सकते हैं। और अमूमन सूअर के ऊपर ये बहस होती है कि जी हमें खाने दिया जाए। तो वहाँ पर अगेन वही बात है कि वी नीड टू रीड द कॉन्टेक्स्ट। हमें समझने की ज़रूरत है कि बात क्या हो रही है। वहाँ पर हाथ धोने की बात हो रही थी, यहाँ पर खून खाने की बात हो रही है। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि कोई भी जानवर खा लो। और इवन दो के आयत को अगर हम आइसोलेट करके पढ़ेंगे तो ऐसा फ़ील होता है कि यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि जी कुछ भी खा लो, लेकिन एक्चुअली उनको ऑलरेडी पता था पाक और नापाक का। इसी तरह जब यीशु मसीह ने ये कहा था कि जो कुछ मुंह में जाता है वो नापाक नहीं करता, वो हाथ धोने की अव्वल तो बात हो रही थी, लेकिन खुदा यीशु मसीह किसी भी तरह से किसी को भी ये नहीं कह रहे थे कि अब तुम जो मर्ज़ी खा लो। बेसिकली बात जो हो रही है वहाँ पे वो ये है कि सबको मालूम है कि क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं खाया जा सकता। इससे पहले कि ये हुक्म देते, खुदावंद ने कहा कि बरकत उनको दी है और कहा कि तुम बार होगे, बढ़ोगे और ज़मीन को मामूर करोगे। सेम ब्लेसिंग्स जो है वो आदम और उनकी नस्ल को भी मिली, यानी आदम और हव्वा को कहा गया कि ज़मीन को मामूर और महकूम करो। ऑब्वियसली उनसे गुनाह सर हो गया, वगरना अगर गुनाह ना होता या वो आजमाइश में कामयाब रहते और वो फतह पा लेते तो फिर उनके भाग्यदन में भी नस्ल पैदा होनी थी। लेकिन इससे पहले कि नस्ल जो है नस्ल कुशी या नस्ल का कुछ हो सकता, उनसे गुनाह हो गया। और उसके बाद जितनी भी नस्ल पैदा हुई वो सारी गुनाह की हालत में पैदा हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह और उसके बेटों को भी यही ब्लेसिंग मिली है। और साथ में खुदावंद ने ये भी कहा कि ज़मीन के कुल जानदार जो है और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा, और तमाम कीड़े जिनसे ज़मीन भरी है, समुंदर की तमाम मछलियाँ तुम्हारे हाथ में कर दी गई। तो इख्तियार जो है वो दिया गया है कि इन तमाम चीज़ों पर इंसान को इख्तियार दिया गया है। और साथ में कहा गया कि इंसान का रोब जो है वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर होगा, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें रिपोर्ट करेंगी बीइंग ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। वो पैदा किए जाने वाली चीज़ों में से सबसे बड़ा है, और वो जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें से सबसे ऊपर है इंसान। और हम इस बात को देख सकते हैं, और उसका रीज़न ये है कि स्पीच पावर जो है वो हमारे पास है, हमारा सोचने का अंदाज़ डिफरेंट है, और हमें खुदावंद ने ये सब कुछ दिया है। और इतनी बड़ी बड़ी आप ये देखें कि जानवर होते हैं तो इंसान उनको कंट्रोल करता है, अपने से कई गुना बड़े जानवरों को भी इंसान इजीली कंट्रोल करता है। और ये ब्लेसिंग जो है वो नूह के टाइम पर खुदावंद ने इसको प्रोनाउंस किया था, और वो आज तक चल रही है। फिर खुदावंद ने जानवरों को खाने के वाले से हुक्म दिया, और फिर साथ में खुदावंद ने ये कहा कि खून नहीं खाना। चौथी आयत में लिखा है कि तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। उसके मेडिकल रीज़न्स ये हैं कि खून में एंजाइम्स होते हैं
चाहे वो पाक जानवर भी हो, और उसमें पैरासाइट्स होते हैं, और जो लोग खून खाते हैं वो कैंसर का शिकार बहुत इजीली हो सकते हैं या फिर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। दूसरा ये है कि खुदावंद ने मना किया कि जहाँ गोश्त के साथ खून नहीं खाना, और खुदावंद ने कहा कि खून जो है वो कफ़ारा के लिए होगा, और आगे जाकर ये बात कही भी कि ये कफ़ारा के लिए खून, और खून जो है वो खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। यही चीज़ हम फिर मूसा की तौरात में आगे जाकर पढ़ते हैं कि खून ना खाने के वाले से जो हुक्म है वो बुक ऑफ लेविटिकस में है। और फिर हम आगे जाकर एक्ट्स चैप्टर 15 में देखते हैं कि बड़ा क्लियरली कहा गया कि खून नहीं खाना, और कलीसिया को भी यही हुक्म दिया गया था। सो बाइबल के हर दौर में जो है वो इट्स अ बिग नो नो कि खून जो है वो नहीं खा सकते, और हमें भी इस चीज़ को क्लियरली देखना है। और इंटरनल ऑर्गन्स जो खाते हैं लोग, हमें उस चीज़ में ये भी देखना है कि उनमें से खून नहीं निकल पाता, जो मर्ज़ी कर लें, और इसीलिए हमने ख़ुद इस चीज़ का फ़ैसला किया कि हम इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो नहीं खाते। और ये तमाम चीज़ें आपको पता है कि खुदावंद ने कहा था कि कुर्बानी के लिए मज़बा पर ले आना है, और साथ में यानी खुदावंद ने ये कह दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद चाहता था कि खून ही उंडेला जाए मज़बा पर, बल्कि वो चाहता था कि मेरे लोग इन चीज़ों के अंदर ना पड़ें और वो चीज़ें ना खाएं जो उनके लिए नुकसानदेह हैं इन द लॉन्गर रन। और आप ये देखें कि वो नुकसानदेह थी, और जो लोग इन चीज़ों को खाते हैं वो नुकसान उठाते हैं। और फिर साथ में खुदावंद ने बड़ा क्लियरली कहा कि कत्ल व गारत से बचा जाए, क्योंकि लुक्स लाइक के तूफ़ान से पहले की दुनिया में जो जुल्म भर दिया गया, जो खुदावंद ने कहा था कि इस दुनिया को इन्होंने जुल्म से भर दिया है, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा इशू रहा होगा वो कत्ल व गारत का रहा होगा, क्योंकि लोगों को मारा गया, लोगों को कत्ल किया गया, नाजायज़ खून ज़मीन पर बहाया गया। और हम देखते हैं कि ये गुनाह जो था ये पूरी दुनिया में फैल गया। इसलिए खुदावंद ने बड़ा क्लियरली यहाँ पर मना किया है कि बदला मैं लूँगा, और इवन के अगर कोई जानवर जो है वो किसी इंसान को मारेगा तो मैं जानवर से भी उसका बदला लूँगा, ये खुदावंद ने कहा है। इसको अगर हम लिटरली देखें तो ये जानवरों की बात हो रही है, लेकिन अगर हम इसको एलेगोरिकली देखें तो जो कातिल है उसको जानवर से मुशाबा करार दिया गया है। खुदावंद ने कहा है कि जो जानवर जो है वो तुम्हें मार दे, मीन्स के जो कातिल है उसको कहा गया है कि वो जानवर की तरह है, उसको इंसान नहीं गर्दाना गया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर खुदा की हिकमत की बात हो रही। और फिर खुदावंद ने कहा कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है, मीन्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं इंसान के अंदर वो खुदावंद की तरफ से आए हैं। और हमें बड़ा क्लियरली यहाँ पर खुदावंद कह रहे हैं कि इस चीज़ से हमने बचना है, और खून जो है वो नहीं बहाना, और हमने इस चीज़ यानी कि इंसान की ज़िंदगी की, और हमें जो ज़िंदगी दी गई है उसकी कदर करनी है, और लाइफ को जो है वो आगे बढ़ाना है। प्रेजर्वेशन ऑफ लाइफ इज़ द की है जो कि खुदावंद ने यहाँ पर हुक्म दिया है। और फिर कहा कि ज़मीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज़्यादा हो जाओ। और आज तक देखें कि वो बरकत जो है वो इसी तरह जारी और सारी है, और इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन यानी कि 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं। दैट मीन्स कि खुदावंद के मुंह से निकले हुए अल्फाज बाइस बरकत हैं। खुदावंद के मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी रायगा नहीं होते और वो बेफ़ायदा नहीं है। जो खुदावंद कहता है वो पूरा होता है। खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद की सिताइश हो। हम इस चैप्टर को और ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे, और खुदावंद के नाम को हम मुबारक कहते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम अपने जलाल के बादशाह यानी यहोवा पाक खुदा को मुबारक कहते हैं, जिसने अपने प्यारे बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल जो कि खुदावंद की हिकमत और खुदावंद के अल्फाज हैं और पाक रूह की हिदायत है, उसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं जो हमारे हाथों में है। जेनेसिस चैप्टर 9 में हम पढ़ रहे हैं, बुक ऑफ जेनेसिस, बैरशीत, पैदाइश, उत्पत्ति, और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे।
और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या ज़मीन के जानवर, यानी ज़मीन के उन सब जानवरों के बारे में जो किश्ती से उतरे, अहद करता हूँ। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूँगा कि सब जानदार तूफ़ान के पानी से फिर हलाक ना होंगे और ना कभी ज़मीन को तबाह करने के लिए फिर तूफ़ान आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि जैसे आज से कुछ साल पहले इंडियन ओशन में सुनामी आया था और वहाँ से बहुत सारे लोगों को वर्ड सुनामी का पता चला था। और जापान वगैरह या ये जो इंडोनेशिया वगैरह में तो अमूमन ये सुनामी आती रहती है, लेकिन वो कोई ऐसा बड़ा इवेंट था कि लाखों लोग उसमें मर गए। और लोगों ने कहा कि खुदावंद का वादा कहाँ गया, खुदावंद ने तो वादा किया था कि वो तूफ़ान के पानी से किसी को हलाक नहीं करेगा, तूफ़ान के पानी से लोगों को हलाक नहीं करेगा। हालांकि लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं कि दोबारा इन आयात को पढ़े। तो लिखा है कि मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूँगा कि सब जानदार तूफ़ान के पानी से फिर हलाक ना होंगे। मीन्स के खुदावंद ने ये नहीं कहा कि वक्तन फ़ौक्तन या कभी कभार जानवर वगैरह तबाह नहीं होंगे या इंसान वगैरह तूफ़ान की लपेट में नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पर खुदावंद का ये वादा है कि पूरी दुनिया बैक वक्त, यानी कि सब जानदार एक ही टाइम पे तूफ़ान से हलाक नहीं होंगे। और ये बेसिकली खुदावंद यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं करूँगा कि एक ही वक्त में बैक वक्त सारे जानदार जो हैं वो तूफ़ान के पानी से हलाक हो जाएं। इस चीज़ में डिफरेंट कह लें कि नज़रिया है। यहाँ पर खुदावंद ने ये नहीं कहा कि मैं तूफ़ान ही नहीं भेजूँगा दुनिया पर, लेकिन ऐसा तूफ़ान जो कि पूरी दुनिया को एक ही वक्त में हलाक कर दे, वैसा तूफ़ान फिर कभी नहीं आया, क्योंकि खुदावंद ने ये वादा किया। और ये वादा नूह के साथ और उसकी नस्ल के साथ था, यानी कि हम सब उसमें शामिल हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि अभी तक खुदावंद अपने वादे पर कायम है, और ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि वो तमाम जानवर, जानदार, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, सब जो उस किश्ती में से बाहर आए थे उन सब के साथ ये वादा था। और 12वीं आयत में लिखे कि खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ है पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है। सो यहाँ पर जो वर्ड है वो है ले ओलाम वअद इन इब्रानी ज़ुबान में। इसका मतलब है कि ज़माना के आखिर तक, हमेशा तक, यानी कि जब तक ये दुनिया कायम है ये वादा है। और हम देखते हैं कि जब से दुनिया कायम है और जब तक दुनिया कायम है, यानी कि हमारे साथ ये वादा है। और जब कभी बारिश या तूफ़ान का सा समा होता है, खुदा अपने वादे को याद करता है और आसमान में जो है वो धनक नज़र आती है। यही अल्फाज जो हैं वो खुदावंद की शरीयत के लिए इस्तेमाल हुए हैं, ले ओलाम व अहद। जब खुदावंद ने कहा कि मेरा ये दायमी अहद है, ये अहद जो है, ये शरीयत मैंने तुमको हमेशा के लिए दी। जब ईदों के लिए खुदावंद ने अल्फाज इस्तेमाल किए तो यही अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हुए, ले ओलाम व अहद, मीन्स के हमेशा के लिए ये मैंने तुम्हें ईदें दी हैं और ये तुम्हारे दरमियान में सदा आइन होगा। और यही अल्फाज जो हैं वो फिर निजात के लिए आए हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो उस पर ईमान लाए वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। ख़ाइम ले ओलाम बाद, यानी कि हमेशा के लिए ज़िंदा रहना। हम बहुत सारी बातों को यहाँ पर भूल जाते हैं कि जब बाइबल में खुदावंद ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ले ओलाम वाद, यानी कि फ़ॉरएवर, हमेशा, सदा,
यानी कि ये तमाम निशान जो, यानी कि ये तमाम बातें जिनके साथ ये लफ्ज़ के सदा, पुश्त दर पुश्त और हमेशा और फॉरएवर के लिए निशान है। तो जो अहद है खुदावंद की तरफ से, ये पुश्त दर पुश्त अहद है। तो ये अल्फाज जो हैं ये सेम मीनिंग रखते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, खुदावंद की शरीयत अब ख़त्म हो गई है, खुदावंद के ईदें अब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जात जो है वो हमेशा के लिए है। हाँ, नूह का वादा भी हमेशा के लिए। तो यहाँ पर आकर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि अगर वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर वो अल्फाज जो हैं ले उलाम व ऐद, यानी कि हमेशा से हमेशा तक, या पुश्त दर पुश्त या सदा जो है वो, फिर वो बेमैनी हो जाता है। क्योंकि अगर वही चीज़ नजात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर बेमैनी हो जाती है। क्योंकि नजात के लिए अगर ये अल्फाज यूज़ हों तो फिर अगर बाकी चीज़ों के लिए वो अल्फाज सेम मीनिंग नहीं रखते और बिलाखिर वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर निजात भी बिलाखिर ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है और निजात जो है वो कायम है और निजात ख़त्म नहीं हो सकती, तो फिर जो है वो हम कहते हैं कि निजात चूँकि ख़त्म नहीं हो सकती तो इसीलिए फिर बाकी चीज़ें भी ख़त्म नहीं हो सकती। नूह का अहद भी ख़त्म नहीं हुआ, आज तक वो कायम है। खुदावंद जो कहता है और जो जिसको वो हमेशा के लिए ठहराता है वो चीज़ अब्दी है और वो चीज़ कायम होने के लिए है और वो उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। फिर आयत दोबारा पढ़ेंगे। खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कुमान को बादल में रखता हूँ। तो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगा। ऐसा होगा कि जब मैं ज़मीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कुमान बादल में दिखाई देगी। मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूँगा और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफ़ान फिर ना होगा और कुमान बादल में होगी और मैं उस पर निगाह करूँगा ताकि उस अब्दी अहद को याद करूँ जो खुदा के और ज़मीन के सब जानदारों के दरमियान है। बस खुदावंद ने नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और ज़मीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ। ज़बरदस्त बात यह है कि जब जब ज़मीन पर कौसे कज़ा या ठनक या कुमान या रेनबो हम उसको कह सकते हैं नज़र आती है तो खुदावंद भी उस पर आसमान पर से निगाह करते हैं और हम जो ज़मीन पर के हैं हम ज़मीन से उस पर निगाह करते हैं। बहुत सारे लोग इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या साइंटिफिक जो है वो डिटेल देना पसंद करते होंगे। वो कहेंगे नहीं जी नहीं, ये तो कोई बात ना हुई, ये तो वैसे भी पानी को हवा में छोड़ दिया जाए तो धनक बन जाएगी और चूँकि आसमान का यानी कि आसमान की शेप ऐसी है कि वो हमें कुमान की तरह नज़र आती है। हर चीज़ की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ज़रूर है कि ये हुआ कैसे है, लेकिन ये हुआ क्यों है ये यहाँ पर जो है वो मायने रखता है। खुदावंद ने कहा कि जो अहद मैं तुमसे बांध रहा हूँ उसका ये निशान। और खुदावंद ने कहा कि जब कभी तुम बादल को देखोगे, जब कभी तुम जो है वो बादलों को बने हुए देखोगे और जब कभी मैं ज़मीन पर बादल लाऊंगा तो ये मैं कुमान जो है वो दिखाऊंगा। इसका मतलब ये भी है कि नूह के तूफ़ान से पहले बादल बनने का सिलसिला या ज़मीन पर एक फ़र्क सेटअप था जो कि पहले कुमान नज़र नहीं आती थी। ये जो आजकल का सिस्टम है जिसमें बादल बनते हैं, बुखारात उठते हैं और ये सब कुछ होता है, ये बाइबल से यही इसको हम अज्यूम कर सकते हैं। अगेन ये अजम्पशन है और इसके ऊपर आप डिवेल नहीं कर सकते,
लेकिन इसको हम इजीली और सिक्योरली हम अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा होता होगा कि कुमान जो है उससे पहले नज़र नहीं आती थी, बादल उससे पहले नहीं आते थे। बहुत सारे लोग वाटर कैनोपी की थ्योरी को बिलीव करते हैं कि तूफ़ान से पहले जो हमारी फ़िज़ा है उसमें पानी की एक तह थी, पानी की एक लेयर थी, कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने ज़मीन के और आसमान के पानी को जुदा किया और उसके दरमियान में फ़िज़ा को बनाया, और एक लेयर थी जो कि प्रोटेक्टिव लेयर थी, जिसकी वजह से लोगों की उम्रें भी ज़्यादा थीं, और सूरज की जो कह लें कि ताबकारी है, सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं जो कि नुकसान पैदा करती हैं, वो इतनी शिद्दत के साथ ज़मीन पर नहीं आती थी और छन कर आती थी उस पानी की लेयर से। और तूफ़ान में आसमान के जब खिड़कियां खोली गई तो वो सारा पानी नीचे आ गया और वो लेयर जाती रही, और उसके बाद दूसरा सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि अब सूरज की शुआ जो है ज़मीन पर फ़र्क एंगल में पड़ती है और फ़र्क शिद्दत के साथ पड़ती है, तो बुखारात उठने का सिलसिला शुरू हुआ और बादल बनने का सिलसिला शुरू हुआ। और जब बादल बने तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कौसे क़ज़ा नज़र आती है। सो ये नज़रिया यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं, बिलीव करते हैं, इवन दो कि ये चीज़ एग्जैक्टली ऐसे नहीं लिखी जैसे मैं अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, लेकिन ये करीन कयास जो है वो समझा जाता है और इसको अज्यूम किया जाता है कि शायद ऐसा होता होगा या हुआ होगा। क्योंकि अगर तो कुमान या अगर कौसे क़ज़ा पहले आती होती या पहले भी बादलों का सिलसिला ऐसे ही होता, तो कौसे क़ज़ा का नज़र आना जो है वो मुमकिन था पहले भी, और वो कह सकते थे कि ये चीज़ तो हमें पहले से पता है। लेकिन द वे इट्स बीन इंट्रोड्यूस हेयर, जैसे यहाँ पर खुदा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस चीज़ को, तो ऐसे लगता है कि जैसे पहले ये चीज़ दुनिया में नहीं थी। और लिखा है कि कुमान बादल में होगी, मैं उस पर निगाह करूँगा ताकि उस अब्दी अहद को याद करूँ। अगेन अहद को जो है वो अब्दी करार दिया गया, और लिखा है कि तमाम जानदारों के दरमियान है और ये निशान है। हमें मुख्तलिफ़ अहूद के लिए, मुख्तलिफ़ कवनेंट्स के लिए खुदावंद ने निशानात दिए हैं, और ये फ़र्स्ट मेजर कवनेंट है बाइबल का। और इसकी जब स्टडी हम करते हैं तो कवनेंट्स को खुदावंद और इंसान के दरमियान में हम बंधा हुआ देखते हैं। सबसे पहला बड़ा अहद जो है बाप आदम के साथ बांधा गया था, उसके बाद हम देखते हैं कि उसका रिस्पांस जो है वो बाप नूह के साथ जो है नज़र आता है बांधा हुआ, और फिर आगे जाकर देखते हैं तो एक और मेजर कवनेंट नज़र आता है जो बाप इब्राहिम के साथ बांधा गया। फिर खुदावंद ने याकूब के साथ अहद बांधा। सो खुदावंद अहद करने वाला खुदा है, और इन चीज़ों के बारे हम पढ़ते जाएंगे जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बुक ऑफ जेनेसिस में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 18वीं आयत लिखा है कि नूह के बेटे जो किश्ती से निकले, सिम, हाम और याफ्त, और हाम केनान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे और इन्हीं की नस्ल सारी ज़मीन पर फैली। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं, सिताइश करते हैं, हम तो सुना करते हैं, अपने मालिक बादशाह को मुबारक कहते हैं जो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी और उसकी वफ़ादारी पुश्त पुश्त रहती है। बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश, बरशीत की स्टडी हम कर रहे हैं, और गुज़िश्ता चंद दिनों में आपने मुतफ़रक यानी कि वेरियस टॉपिक्स पर बात सुनी, और वो वक्त की ज़रूरत के लिहाज से मैं चाहता था कि आप लोग उस स्टडी को दोबारा रिविज़िट करें। अब हम दोबारा इस सिलसिले को रिज्यूम करते हैं जो कि बुक ऑफ जेनेसिस का है, पैदाइश का है, और उसके चैप्टर 9 में हम हैं, और आज हम 18वीं आयत से आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि नूह के बेटे जो कश्ती से निकले, सिम, हाम और याफ थे, और हाम केनान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे
और इन्हीं की नस्ल सारी ज़मीन पर फैली। अब ये जो आयत है कि नूह के बेटे जो किश्ती से निकले सिम, हाम और याफ्त थे, और हाम केनान का बाप था, इसके बारे में भी दो नज़रियात हैं। एक नज़रिया ये है कि हाम की बीवी जो है वो किश्ती में हामला हुई और किश्ती से निकलते वक्त, यानी कि तकरीबन 1 साल उनको किश्ती में हो गया था, तो जैसे ही वो बाहर निकले तो केनान की पैदाइश हुई। दूसरा नज़रिया ये है कि जब हाम की बीवी किश्ती में दाखिल हुई तो तब शायद वो हामला थी और केनान जो है वो किश्ती के अंदर ही पैदा हुआ। लेकिन दोनों सूरतों में इट डज़न्ट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। इतना कोई हमें इस नज़रिए को लेकर या इन नज़रियात में से दोनों में से एक को चूज़ करने के मामले में हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल। अब देखें कि ऑलमोस्ट पूरा साल उन्होंने किश्ती में गुजारा और ऑब्वियसली मियाँ बीवी थे, और अगर उनके औलाद वहाँ पर हो गई है तो इट डज़न्ट रियली मैटर कि वहाँ पर हुई या बाहर हुई। लेकिन ये है कि बाइबल का टोन भी यही बताता है कि बाइबल इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत ही नहीं देती। बस उसने बाइबल के लिखारी यानी पाकरू ने हमें सिर्फ इतना बताया कि केनान उस वक़्त था वहाँ पर, यानी कि जब किश्ती से निकले हैं तो 8 जाने तो थीं, लेकिन केनान जो हाम का बेटा था वो भी पैदा हो चुका हुआ था। अगेन मैं एक और बात कहूँगा कि जब बाइबल किसी बारे में खामोश है तो उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि बाइबल उस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे रही और वो चाहती है कि हम उस मैसेज को याद करें जिसमें जो कि बाइबल ने हमें बताना है, बजाय से कि हम गैर ज़रूरी डिटेल्स में पढ़ें। लेकिन मैंने अमूमन देखा है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर फिरते रहते हैं कि हम इन डिटेल्स में जाएं। बेसिकली केनान का ज़िक्र इसलिए है कि वहाँ पर जब नेक्स्ट वाक़या है उसमें केनान और हाम के वाले से ज़िक्र है, और नूह ने हाम को और फिर केनान को वहाँ पर जो है वो कर्ज किया था और उनको सज़ा दी थी इस वाक़े के बिना पर, इसीलिए केनान का ज़िक्र है। वरना हाम के बेटे का ज़िक्र ना भी होता तो उससे भी बात चल जाती। और 20वीं आयत में लिखा है कि नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मै पी और उसे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। और केनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब सिम और याफ्त ने कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चल कर गए और अपने बाप की बरहंगी ढांकी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बरहंगी ना देखी। जब नूह अपनी मै के नशा से होश में आया तो जो कुछ उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसको मालूम हुआ और उसने कहा कि केनान मलाऊन हो और वो अपने भाइयों के ग़ुलामों का ग़ुलाम हो। फिर कहा कि खुदावंद सिम का खुदा मुबारक हो और केनान सिम का ग़ुलाम हो और खुदा याफ्त को फैलाए और वो सिम के डेरों में बसे और केनान उसका ग़ुलाम हो। और तूफ़ान के बाद नूह 350 बरस और जीता रहा और नूह की कुल उम्र 950 बरस की हुई, तब उसने वफ़ात पाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वाक़या है। अब ऑब्वियसली 350 साल नूह और जिया है और उस 350 साल में बहुत सारी स्टोरीज़ हुई होंगी, लेकिन चूँकि नूह का ज़िंदगी का जो मकसद था, जो उसकी रेलिवेंस थी बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चूँकि पूरी हो चुकी, तो खुदावंद ने फ़ौरन वहाँ पर बाइबल में ज़िक्र किया कि नूह 350 साल और जिया और उसके बाद उसकी डेथ होगी। मीन्स कि कोई और बहुत बड़ा काबिल ज़िक्र वाक़या ऐसा नहीं हुआ जिसका ज़िक्र करना नूह के हवाले से बड़ा ज़रूरी था। हालांकि आप देखें कि नूह अभी ज़िंदा ही था जब बाप इब्राहिम की पैदाइश हुई, लेकिन इब्राहिम की स्टोरी को सेपरेटली डील किया जा रहा है। तो बाइबल का ये तरीका है कि जब जिस शख्स की ज़िंदगी का एक पहलू या उसकी जो ज़िम्मेदारी है या उसकी जो कह लें कि जो उसके ऊपर एक खुदावंद की तरफ से खिदमत रखी गई, जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो बाइबल उसकी स्टोरी को वाइंड अप कर देती है। इवन दो कि वो पर्सन बाद में, यानी कि बाद के जो वाक़यात हैं उसके दौरान भी वो पर्सन ज़िंदा ही था,
अब जैसे इब्राहिम की पैदाइश का वाक़या है, तो उस दौरान में नूह ज़िंदा था, और हमारे बाप नूह जो हैं वो बाप इब्राहिम 58 साल के थे जब बाप नूह की डेथ होती है। सो इस सारे मामलात को लेकर जो है वो बाइबल खामोश है कि बाप नूह का उसमें क्या किरदार था। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास किरदार रहा होगा। और फिर लिखा है कि नूह जो है वो काश्तकारी करने लगे, और उनका अंगूर का एक बाग था, उन्होंने यानी कि ऑब्वियसली खेती बाड़ी शुरू की। और ये नहीं बाइबल बताती कि उन्होंने सिर्फ अंगूर का बाग लगाया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो फिर वो गलत बात थी। लेकिन काश्तकारी बाइबल में लिखा है कि शुरू कर दी उन्होंने। मीन्स के नूह ने और उनके बेटों ने वहाँ पर जो है वह मुख्तलिफ़ नस्लों की मुख्तलिफ़ नेचर की चीज़ें उगाईं, और वहाँ पर काश्तकारी की, और खुदावंद ने उनको ब्लेसिंग भी दी। और जहाँ पर बाकी जो चीज़ें उगाई हुई थी, जो बाइबल की टोन है वो यही बताती है कि जैसे गंदम की फसल, बाकी जो फसलें आ रही, उसी तरह आप ये देखें कि अंगूरों का बाग भी उन्होंने लगाया ताकि मै वगैरह बनाई जा सके, क्योंकि मै जो था उनकी ज़िंदगी का एक कह लें कि रेगुलर हिस्सा था। और आप ये देखें कि आगे जाकर भी हम देखते हैं कि कहानत के वाले से बाप इब्राहिम के पास रोटी और मै लेकर मलकिसिदक की आमद होती है। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं, और बाइबल का एक बहुत बड़ा हल्का है जो कि ये बिलीव करता है कि मलकिसिदक जो थे वो नूह के बेटे सिम थे, या शैम जिनको कहा जाता है। तो वो ही मलकिसिदक की कहानत उनके पास थी। और यहाँ पर अंगूर के बाग को लगाए जाने का मकसद भी यही है कि मैं जो है वो जो कि मुख्तलिफ़ दुआया रसूमात का हिस्सा थी वो उगाई जाए। और लिखा है कि नूह ने वहाँ पर मै पी और उसे नशा आ गया और अपने डेरे में बरहना हो गया। यहाँ पर मै कशी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरे पैसेज में एक दफ़ा भी खुदा ने ये नहीं कहा कि नूह ने मै पी उसने गलत किया, क्योंकि बाइबल जो है वो मै के इस्तेमाल को गलत नहीं कहती अंडर सर्कमस्टांसेस, लेकिन नशाबाजी को जो है वो मतवालेपन को गलत कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बाप नूह को एक दफ़ा भी कंडेम नहीं किया गया, खुदा की तरफ से तो बहरहाल नहीं किया गया। हाँ, लिखा है कि केनान के बाप ने अपने बाप को बरहना देखा, यानी कि केनान जो कि ग्रैंडसन है। यहाँ पर केनान का और हाम दोनों का जिक्र है। अब जब बाइबल को हम इस तरह तौरेत में पढ़ते हैं तो ये लाइन बस ऐसे लिखा हुआ कि केनान के बाप ने अपने बाप को बरहना देखा, यानी कि केनान ने, हाम ने और नूह का, वहाँ पर तीनों का जिक्र है। लेकिन जब हम बुक ऑफ याशर पढ़ते हैं या हिस्टोरिकल अकाउंट्स पढ़ते हैं, बुक ऑफ जूबलीज़ को भी आप पढ़ सकते हैं, जिनका जिक्र बाइबल के अंदर है। वो इल्हामी किताबें एक ज़माने में रहीं, लेकिन फिर वो गुम हो गई थी। तो वहाँ पर लिखा है कि केनान ने बेसिकली नूह का मजाक उड़ाया, ठट्ठा किया उसने, और उसने अपने बाप को बताया, हाम को, और हाम ने भी बेसिकली जो है यही काम किया कि हाम ने बहुत ज़्यादा मिलकर अपने बेटे केनान के साथ अपने बाप का मजाक उड़ाया, उसके साथ ठठोल किया, उसको बेइज्जत किया कि ये तुम क्या कर रहे हो। ऑब्वियसली वो बदतमीज़ लोग थे और अपने माँ बाप के से बदतमीज़ी करने में उनको कोई वो शर्म नहीं आई। और बच्चों में भी तफरीक होती है, कुछ बच्चे बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुँह फट बदतमीज़ और इस तरह के होते हैं कि जो अपने माँ बाप को भी गालियाँ तक बकते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ कि अपने बाप पर लानत की उन्होंने, अपने बाप को बुरा भला का, अपने बाप के साथ मजाक किया, और उसकी उस हालत का मजाक किया जब वो नशा में था और उसके कपड़े उसके पास नहीं थे। तो लिखा है कि फिर उसने आकर हाम ने आकर उसी तरह मजाक के मोड में अपने भाइयों को भी दावत दी और उनको भी खबर दी। उनको जैसे कहा जाता है, आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखावा, इस तरह जो है वो या वो आपको एक बड़ी फ़नी सीन दिखाते हैं, क्या हो रहा है जी। तो इस तरह उसने खबर दी। लेकिन हाम ने और सिम ने और याफ ने क्या किया कि कंधे अपने अपने कंधों पर एक बहुत बड़ी चादर या कपड़ा लिया और उल्टे पांव चले, डेरे की तरफ जब चले गए तो उन्होंने वहाँ से उल्टे पांव गए और अंदाज़ा के साथ, यानी कि अपने बाप के ऊपर वो चादर डाल दी। और उनके चूँकि मुँह उस तरफ थे इसलिए उन्होंने अपने बाप को इस हाल में नहीं देखा। जब नूह अपने मै के नशा से होश में आया
तो जो कुछ लिखा है कि उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था, यानी केनान की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसलिए फिर खुदावन के बंदा नूह ने केनान को पहले लाना दिया और कहा कि केनान मलाउन हो और वो अपने भाइयों का के ग़ुलामों का ग़ुलाम होगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनके नैन नक्श हमारे जैसे एशिया के जो लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की और यूरोप, ये सारे लोग जो हैं, हम सारे सेम नैन नक्श के लोग हैं। और हमारे जो कह लें कि एक ही नस्ल है, और कहा यह जाता है कि हम सारे सिम की औलाद में से हैं। और ये जो जितने भी मिडल ईस्ट के लोग हैं, आप ये देखें, ईरानी, अरबी, पाकिस्तानी, तुर्की, अफ़गानी और रशियन, ये ऊपर के जो लोग हैं, और इधर यूरोप में आ जाएं तो हम सब के नैन नक्श एक जैसे हैं। रंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पतले नाक और नैन नक्श एक जैसे। दूसरा जो लोग हैं वो चाइनीज़ टाइप लोग हैं, जो कि फार ईस्ट के लोग हैं, और उनके नैन नक्श, उनकी आंखें, उनके नाक जो हैं वो सिमिलर टाइप के। और तीसरी जो नस्ल है दुनिया में वो अफ्रीकी कबाइल हैं, अफ्रीकी लोग हैं जो कि डार्क हैं और उनके नाक मोटे होते हैं, होंठ मोटे होते हैं, और उनके नैन नक्श फ़र्क हैं। सो चाहे रंगों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए टोन, लेकिन नैन नक्श अंदाज़ा हो जाता है कि ये शख्स किस कौम का है, अनलेस के कोई मखलूतुल नस्ल हो और दो मुख्तलिफ बड़ी नस्लों के मिलाप से कोई एक ऐसे नस्ल पैदा हुई है। तो यहाँ पर खुदावन ने कहा कि सिम जो है और केनान जो है वो, हाम जो है और केनान जो है वो ग़ुलाम होंगे। और आप ये देखें कि नूह ने जब ये बात की तो हाम की नस्ल, आगे जाकर जब हम चैप्टर 10 में पढ़ते हैं, तो हाम की नस्ल के बहुत सारे लोग जो थे, सारे ही तकरीबन लोग अफ्रीका के इलाका में आए, और वो ममालिक जो बने हैं, क्योंकि 70 नेशंस बनी हैं वहाँ से नूह के बेटों से, तीनों बेटों से। तो हाम की नस्ल के जो लोग थे वो अफ्रीका के इलाका में बसे, और सिम की नस्ल के लोग जो हैं वो तुर्की और मिडल ईस्ट और ये सब इलाकों में बसे और यूरोप की साइड पे निकले। और याफ्त वगैरह जो हैं वो ये ओरिएंटल पीपल हैं, जो येलो पीपल जिनको कहा जाता है, जिनके आंखें पतली और नाक चपटे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि खुदावन ने तीनों कौमों को डिफ़ाइन वहाँ पर किया है कि केनान और हाम की औलाद को कहा कि ये ग़ुलामी करेंगे। और आप ये देखें कि इस सदी तक जो है, पिछली सदी तक अफ्रीकी जो लोग थे वो ग़ुलामी में पड़े रहे, और थ्रू आउट द एजेस जो हाम की नस्ल है उनको ग़ुलामी ही करनी पड़ी और उनको ख़रीदा और बेचा जाता था। याफ्त के वाले में लिखा है कि वो खुदा उनको फैलाएगा, और इस वक्त दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा आबादी देखी जाए तो चाइना के लोगों की है, और ये सारे जो लोग हैं जो कि फ़िलिपिनो, चाइनीज़, इन सब की आबादी को मिला दिया जाए, जापानी और ताइवानी और ये सब लोग, तो इनकी आबादी, कोरियन वगैरह, ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में है। और सिम के बारे में लिखा है कि खुदावंद सिम को ब्लेस करेगा, और याफ जो है वो सिम के डेरों में रहेगा, मीन्स के सिम को पावर दी गई। और आज देखें कि पूरी दुनिया में ये स्ट्रक्चर आज भी चल रहा है, जो बाप नूह ने आज से सदियों पहले बात की थी वो आज भी है। तो यहाँ पर इस चैप्टर का इख्तिताम होता है, और इस बड़े वाक़े के नतीजे में वहाँ पर हाम को और उसकी नस्ल को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये हमें याद रखना चाहिए कि हमें बेइज़्ज़त नहीं करना, माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, और हमें अपने बाप और माँ पर लानत नहीं करनी, क्योंकि उसका नुकसान नस्ल दर नस्ल चलेगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। कल से हम चैप्टर 10 का आगाज़ करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।